हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के बारे में। दोस्तों, अडानी ग्रुप कह सकते हैं एकमात्र ऐसा ग्रुप है जो इस पूरे साल के अंदर सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है। और कह सकते हैं साल का अंत होने वाला है, लेकिन ज़रूर दोस्तों अभी भी ये जो पूरा ग्रुप है वो चर्चा में रह रहा है। और आज चर्चा में था पॉजिटिव के लिए, कभी कभी कुछ नेगेटिव के लिए भी चर्चा में रहा। लेकिन आज की अच्छी बात क्या है कि ये ग्रुप काफ़ी आज पॉजिटिव ट्रेड किया। 9-10% अडानी इंटरप्राइजेस आज आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। एक समय पे तो 10% से ऊपर चला गया था। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि फिर से अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के अंदर आपको एक बहुत बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है। एंड हमने कल वाले वीडियो में बात की थी, जो हमने 5 स्टॉक्स के बारे में बात की थी जहां पर तेजी आ सकती थी, उसमें एक अडानी इंटरप्राइजेस भी था। एंड आपको मैंने कल बता दिया था कि तेजी होने की पूरी पूरी संभावना है। लेकिन आज जिस तरीके की तेजी आपको देखने को मिली है वो अपने आप में फिनोमिनल है। अगर सच कहूँ तो ऐसा मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना बढ़िया मूव बेसिकली अडानी ग्रुप दिखाएगा। लेकिन नो डाउट आज बहुत बढ़िया एक्शन देखने को मिला है। तो इस वीडियो में यही बात करेंगे कि जो एक्शन आया है वो कितना और सस्टेन कर सकता है, यानी जो एक्शन है वो बेसिकली हुआ क्यों, जिनको नहीं पता है उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को देखिएगा पूरा जरूर। उससे पहले अभी तक अगर आपने फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सबसे पहले जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आज दोस्तों अडानी इंटरप्राइजेस 2430 पे बंद होता है। अगर बाकी सारे शेयर्स के बारे में बात करें, ऑलमोस्ट सभी शेयर ने आज अपना काम किया। जैसे कि आप देख सकते हैं एसीसी ऑलमोस्ट 2.53% ऊपर, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस 20% का अपर सर्किट, अडानी एंटरप्राइजेस अभी आपको बताया ऑलमोस्ट 9% ऊपर। फिर जो बाकी स्टॉक्स आते हैं जिसमें आप देख सकते हैं अडानी पोर्ट्स ऑलमोस्ट 6% ऊपर, अडानी पावर ऑलमोस्ट 12.76% ऊपर, अडानी टोटल गैस ऑलमोस्ट 20% का अपर सर्किट, अडानी विल्मा 10% का सर्किट, अंबुजा सीमेंट 4.17% ऊपर। एंड आखिरी स्टॉक एनडीटीवी ऑलमोस्ट 11.80% ऊपर। तो कह सकते हैं कि आज जो पूरा रैली था एक सेक्टर में वो अडानी ग्रुप था, बिकॉज सारे शेयर्स में आपको आज एक बहुत ही बढ़िया मूव स्पेसिफिकली देखने को मिला। एंड ये मूव का कारण क्या था, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। तो दोस्तों आज अडानी ग्रुप ने $15 बिलियन अपनी नेटवर्थ में ऐड करे हैं। अडानी ग्रुप ने, पूरे अडानी ग्रुप के जो सारे शेयर्स उन्होंने $15 बिलियन एडिशन किया है, सारे जो पोर्ट्स टू पावर कॉन्ग्लोमरेट है पूरी कंपनी का। एंड नो डाउट दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया तेज़ी देखने को मिली जब हिंडनबर्ग की रिसर्च की रिपोर्ट निकल के आई थी। उसके बाद आप कह सकते हैं कि आज का दिन बहुत ही शानदार रहता हुआ देखने को मिला। एंड डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया किया। उसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न यही है दोस्तों कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, या फिर कह सकते हैं जो ऑब्जर्वेशंस हम कह सकते हैं कि बिकॉज जजमेंट अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया है, बट जो बात कही गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो नो डाउट बहुत पॉजिटिव थी। मैंने आपको कल वाले वीडियो में भी यही कहा था कि जो आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है वो नो डाउट कंपनी के लिए पॉजिटिव है। और यही दोस्तों साफ साफ बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व रख रखा है। एंड बहुत जल्द हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट वो फैसला सुना भी दे। लेकिन जो बड़ी बात है, कोर्ट से जो आर्ग्यूमेंट्स में निकल के आया, उन्होंने यही कहा कि सेबी ने साफ साफ कहा है कि अब उनको कोई भी एडिशनल टाइम नहीं चाहिए का ग्रुप की पूरी जानकारी उनकी तरह पास आ चुकी है। उनके पास जो भी उनको काम करना था वो सब कुछ हम कह सकते हैं सेबी के द्वारा कर दिया गया है। और वो कोई भी यहाँ पर इस पूरे प्रोब के लिए, यानी पूरी जाँच के लिए और ज़्यादा समय की बात नहीं कर रहे हैं। और ऑलमोस्ट ऐसा 24-25 जांच थी, उसमें से ऑलमोस्ट 22 कंप्लीट हो चुके हैं, 23 कंप्लीट हो चुके हैं। इस तरह के डेटा जो है वो बेसिकली सेबी ने दिया था। और दो जो रिपोर्ट बची हुई है वो इसलिए बची हुई बिकॉज जो फॉरेन रेगुलेशंस है, यानी जो फॉरेन कंट्रीज़ की हम कह सकते हैं सेबी टाइप होती है, वहाँ पर उनकी तरफ से अभी तक आंसर निकल के नहीं आया है। वहाँ की एक्सचेंजेस की तरफ से आंसर निकल के नहीं आया, इसके कारण ही वो जो रिपोर्ट है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है। लेकिन ओवरऑल जो बड़ी बात थी कि सेबी ने भी कोई और एक्स्ट्रा टाइम नहीं मांगा। बिकॉज अगर आप देखेंगे लगातार सेबी करता क्या था, और समय मांग लेता था और टाइम मांग लेता था। एंड उसके कारण होता कुछ नहीं था। जो जो पूरी कंपनी के ऊपर आरोप है, या फिर जो हम कह सकते हैं कंपनी के ऊपर जांच चल रही थी, वो आगे बढ़ती जाती थी। और ये इसका वेट पूरा बाजार कर रहा था कि कब कंप्लीट होगी। एंड डेफिनेटली जैसे दोस्तों ये खबर निकल के आती है, उसके बाद आज अगर आप देखेंगे स्टॉक्स ने जिस तरीके की तेज़ी दिखाई है, इस पे अगर आप दोस्तों देखेंगे क्या निष्कर्ष निकाला गया, तो देखिए सम इन्वेस्टर्स कुड हैव रीड द कोर्ट आर्ग्यूमेंट्स एज द रेगुलेटर हैज नॉट फाउंड एनी सब्सटेंस आउट ऑफ द एलिगेशंस एंड दिस कुड हैव लेट द स्टॉक्स रैली। ये बेसिकली दोस्तों देवेन चोकसी की तरफ से कहा गया है। तो समझदार बात तो यही है कि अगर कुछ भी निकल के आता तो अभी तक दोस्तों सेबी ने उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम किया होता। हो सकता था कि देखिए अडानी ग्रुप से पूछताछ करते हैं, लेकिन कुछ नहीं किया गया। इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि बेसिकली कुछ भी ऐसा सब्सटेंशियल एविडेंस फाउंड नहीं हुआ कि ये जो सारी बात जो हिंडनबर्ग ने कही थी वो प्रूव हो जाए। और जब प्रूव ही नहीं हो पाए तो नो डाउट देखिए कंपनी को उस एलिगेशन से मुक्ति मिल जाती है। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए फैसला क्या आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का, वो डेफिनेटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब भी रिलीज़ करेगा तब हम बात करेंगे। बट मोर ओवर जैसे मैंने कहा कि
ऐसा कुछ निकल के ही नहीं आया कि जिससे कोई बाजार भी घबराए कि हाँ ये क्या हो रहा है अडानी ग्रुप के अंदर, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए दोस्तों अडानी ग्रुप में आज इस प्रकार की बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। बाकी खास बात तो ये भी निकल के आ रही थी कि जो मूड है अमॉन्ग मनी मैनेजर्स वो ये है कि उनके द्वारा सारी शॉर्ट्स को कट किया जा रहा है और अब लॉन्ग पोजीशन बेसिकली कंपनी के अंदर ली जा रही है। और इसीलिए दोस्तों हम कह सकते हैं सो आई एम उनकी द्वारा जो साफ साफ कहा गया कि आज का जो मूव था वो इतना सरप्राइज देखने को नहीं मिला, ये अभय अग्रवाल की तरफ से कहा गया। और ये भी दोस्तों कि यहाँ से और बढ़िया आपको मूव देखने की एक्सपेक्टेशंस की जा सकती है, क्योंकि देखिए सेबी ने साफ साफ कहा कि 24 केसेस इनके खिलाफ चलाए थे एंड 24 में से 22 की रिपोर्ट्स कंप्लीट हो चुकी है एंड वो सबमिट भी ओरल मेरे हिसाब से कर दी गई होगी। एंड बाकी के अब जो 2 रिपोर्ट्स है उसका वेट हो रहा है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि वो जो रिपोर्ट का वेट क्यों हो रहा है, बिकॉज अभी तक सामने से जो एक्सचेंजेस से आंसर चाहिए फॉरेन एक्सचेंजेस से उनकी तरफ से आंसर निकल के नहीं आया। बट जो इंपॉर्टेंट है वो यही है कि अभी अडानी ग्रुप के ऊपर हम कह सकते हैं जो काले बादल थे वो डेफिनेटली हटते हुए नजर आ रहे हैं, छटते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं है। तो यही देखिए खबर तो है। आप डेफिनेटली अगर स्टॉक्स पे बात करें तो स्टॉक्स में आज अडानी इंटरप्राइजेस ने बहुत ही बढ़िया मूव दिखाया है। पिछले अगर आप 6 महीने में देखेंगे तो स्टॉक ने जो एक रिवर्सल अब ओवरऑल दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा है स्टॉक, बिकॉज अगर आप लगातार देखेंगे तो स्टॉक यहाँ पर ट्रेड कर रहा था बट उसके बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, लेकिन अब वापस से स्टॉक दोस्तों यहाँ पर बढ़िया करता हुआ देखने को मिल रहा है। नो डाउट देखिए स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कौन से लेवल का है? रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 2500 के आसपास आता है। 2500 के लेवल को दोस्तों क्रॉस नहीं कर पाता, जैसे कि आज भी अगर आप देखेंगे तो 2512 का आज का हाई था लेकिन क्लोजिंग नहीं आई। तो डेफिनेटली 2500 का लेवल अब वेट करना चाहिए, उसके बाद एक बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिलेगी। वैसे अडानी ग्रीन एनर्जी बहुत ही बढ़िया मूव देखने को मिला और अडानी ग्रीन एनर्जी हम कह सकते हैं कि ओवरऑल बढ़िया किया है। लास्ट 6 महीने के अंदर भी स्टॉक 8-9% चला है। लास्ट 1 महीने में 16-17% की तेज़ी देखने को मिली है। हाँ ये भी हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गिरावट इसके अंदर हुई हावी, लेकिन अब कह सकते हैं स्टॉक ने प्रॉपर बेस क्रिएशन कर दिया इस लेवल के आसपास एंड आई थिंक वहाँ से स्टॉक अब ब्रेकआउट देने की पूरी कोशिश कर सकता है। आज तो एक पॉजिटिव खबर भी निकल के आई थी इस स्टॉक के ऊपर। माफ़ कीजिएगा, वो जो खबर थी वो अडानी टोटल गैस पे थी। बाकी अडानी टोटल गैस के अंदर भी आज एक बहुत बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। 20% का अपर सर्किट पे स्टॉक ने क्लोजिंग दी है एंड ऑलमोस्ट 644 रुपीज़ के लेवल पे अब स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बाकी ये ज़रूर है कि अडानी टोटल गैस अगर लास्ट 6 महीने में देखेंगे तो ऑलरेडी काफ़ी गिरता हुआ नजर आया एंड स्टॉक लास्ट 1 महीने में भी अगर आप देखेंगे तो 14-15% की तेज़ी देखने को मिली है। ओवरऑल पिछला 1 साल बेहद ख़राब रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्टॉक काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है और अब कह सकते हैं कि यहाँ से अभी भी जो वैल्यूएशंस है अगर उसकी बात करेंगे तो महंगा लगता है। ऑलमोस्ट अभी भी 123.92 की प्राइस टू अर्निंग पे स्टॉक ट्रेड करता है, जो नो डाउट काफ़ी महंगा नज़र आता है। बट अब ये देखना है कि हाँ यहाँ से कितना रिवर्सल देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टॉक काफ़ी ओवरसोल्ड कैटेगरी में अगर चला गया है मैं ये कहता हूँ, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। बट स्टिल वैल्यूएशन के हिसाब से कंसर्निंग पॉइंट ज़रूर है अडानी टोटल गैस को लेकर। बाकी अगर अडानी पावर पे देखा जाए तो डेफिनेटली पूरी पावर इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कर रही है, एनर्जी स्टॉक्स काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं एंड अडानी पावर में भी आपको उसी प्रकार की तेज़ी देखने को मिल रही है। और ये स्टॉक हम कह सकते हैं वो एकमात्र है जो अपने 52 हफ्तों पे ट्रेड भी कर रहा है, मतलब यहाँ पर तेज़ी लगातार देखने को मिली है। पर ये वो लास्ट 6 महीने हो या फिर पिछला 1 साल हो, गिरावट हुई लेकिन कह सकते हैं इतना असर यहाँ पर नहीं हुआ और स्टॉक फंडामेंटली भी चल रहा है बिकॉज नंबर्स भी काफ़ी बढ़िया निकल के आए एंड स्टिल ये 8 टाइम्स पे अभी भी ट्रेड करता है, नहीं 8.61 की प्राइस ट्रेडिंग पे ट्रेड करता है, तो एज महंगा भी नहीं लगता है। एंड दूसरी बात सिंपल जो जैसे आपने बताया कि पावर स्टॉक्स जो है वो काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अडानी पावर ने भी उस पूरे रैली में पार्टिसिपेशन काफ़ी बढ़िया दिखाया है। आखिरी स्टॉक है अडानी विलमार एंड अडानी विलमार में हम कह सकते हैं कि आज तो ज़रूर अपर सर्किट लगा है, लेकिन ये स्टॉक में भी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है, क्योंकि कभी खबर निकल के आती है कि कंपनी बेच रही है, कभी कुछ और खबर निकल के आती है। तो अभी भी कोई फाइनल स्टेज पे कंपनी नहीं पहुंची है। आप देख सकते हैं कि स्टॉक में गिरावट लास्ट कुछ सालों मतलब 1 साल में काफ़ी देखने को मिली है। नंबर्स भी अगर आप कंपनी के देखेंगे तो मोर ओवर काफ़ी नेगेटिव ही मुझे नज़र आते हैं, कुछ खास पॉजिटिव नंबर्स दिखते नहीं है। इसलिए स्टॉक 352 की प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड कर रहा है। इतना महंगा स्टॉक हो चुका है ये, क्योंकि नंबर्स अच्छे निकल के नहीं आ रहे हैं। आई थिंक एक पूरी प्रॉब्लम है इस पूरे पैक के अंदर कि जो एडिबल ऑयल की कंपनीज है वहाँ पर खासा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, बिकॉज जो भी प्रॉब्लम देखने को मिला रशिया यूक्रेन क्राइसिस के कारण उसका इम्पैक्ट आया एंड डेफिनेटली अभी भी कंपनी इतना उससे बाहर नहीं निकल पा रही है। तो अडानी विलमार में तो ज़रूर आज तेज़ी देखने को मिली है, पिछले 5 दिन में बढ़ा भी है, लेकिन आज की तेज़ी खबर के कारण थी। फंडामेंटली अभी भी स्टॉक मुझे तो बहुत वीक लगता है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।